डियर स्टूडेंट्स, व्यापम सब इंजीनियर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वीडियो सीरीज़ में आज हम नए वीडियो के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, इस सीरीज़ का पहला क्वेश्चन है, व्हेन देयर इज़ नो रीसर्कुलेशन ऑफ ट्रीटेड सीवेज इन हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर द रीसर्कुलेशन फैक्टर इज़। सबसे पहले हम समझते हैं कि जब सीवेज का ट्रीटमेंट होता है तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट क्या होता है? बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट को करने के लिए दो चीज़ों का उपयोग किया जाता है, या तो ट्रिकलिंग फिल्टर का उपयोग करेंगे या किसका उपयोग करते हैं? एक्टिवेटेड स्लज का। तो जब हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर के केस में किसी भी प्रकार का सीवेज का रीसर्कुलेशन ना हो तो उस केस में रीसर्कुलेशन फैक्टर क्या होता है? 1 के बराबर होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? यूनिटी। When water is flowing through some confined aquifer, the spring formed is known as। जब मान लीजिए कि कोई वाटर कन्फाइंड एक्यूफर के थ्रू फ्लो हो रहा है और उस कन्फाइंड एक्यूफर के कारण एक स्प्रिंग का फॉर्मेशन होता है, तो उस स्प्रिंग को क्या बोलते हैं अपन? आर्टिशियन स्प्रिंग। अब समझते हैं कि ये एक्यूफर होते क्या हैं। एक्यूफर बेसिकली रॉक या सॉइल की पोरस फॉर्मेशंस होती हैं जो वाटर को होल्ड कर सकते हैं और उसमें फ्लो को अलाउ करते हैं। जनरली एक्यूफर दो प्रकार के होते हैं, एक कन्फाइंड एक्यूफर होता है और एक अनकन्फाइंड एक्यूफर होते हैं। यदि कोई भी एक्यूफर में वाटर का जो प्रेशर हो वो किसके बराबर हो? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो, तो वो अनकन्फाइंड एक्यूफर कहलाता है। और यदि कोई एक्यूफर दो इम्परमेबल स्ट्रेटा के बीच में दबा हुआ हो तो उसको क्या बोलते हैं अपन? कन्फाइंड एक्यूफर। और कन्फाइंड एक्यूफर में जो बेल बनते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं? आर्टिशियन बेल। और इनकी जो टॉप सरफेस पर जो प्रेशर रहता है वो क्या कहलाता है? पीजोमेट्रिक प्रेशर होता है। और टॉप वाटर सरफेस ऑफ कन्फाइंड एक्यूफर क्या कहलाती है? पीजोमेट्रिक सरफेस। और वहीं अनकन्फाइंड एक्यूफर के केस में जो वाटर की टॉप सरफेस होती है वो क्या कहलाती है? ग्रेविटी वाटर या वाटर टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन v इज द रिजिम मीन वेलोसिटी एंड r इज हाइड्रोलिक मीन डेप्थ ऑफ द चैनल, which of the following can be used to determine the silt factor f given by Lacy। जनरली हम जब कैनाल की डिज़ाइन करते हैं तो जनरली दो मेथड का उपयोग किया जाता है। एक होती है लेसीज रेजाइम थ्योरी और दूसरी होती है कैनेडी सिल्ट थ्योरी। तो कैनाल को डिज़ाइन करने के लिए लेसी सिल्ट फैक्टर क्या होगा? इसका फार्मूला F बराबर होता है 5v² / 2r, जहाँ पे v क्या है? रेजिम मीन वेलोसिटी, मतलब उस चैनल में कितनी वेलोसिटी से पानी बहेगा। r क्या है? हाइड्रोलिक मीन डेप्थ ऑफ द चैनल। ओके, तो F सिल्ट फैक्टर बराबर हो जाएगा 5v² / 2r। When cross balls or baranda wall join the main wall, central line length get reduced by। जनरली जब भी हम बिल्डिंग का डिटेल्ड एस्टीमेट बनाते हैं तो दो मेथड का उपयोग करते हैं। एक होती है लॉन्ग बॉल शॉर्ट बॉल मेथड और दूसरी होती है सेंटर लाइन मेथड। तो सेंटर लाइन मेथड के केस में क्रॉस बॉल की लेंथ जॉइंट पर उसके हाफ ब्रेथ के बराबर कम कर दी जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाफ ब्रेथ ऑफ ईच सेक्शन। तीसरा इसका ऑप्शन सही होगा। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्नर ऑफ स्लैब इज प्रिवेंटेड बाय प्रोवाइडिंग ब्लैंक रीइंफोर्समेंट। जनरली जो हमारी फ्लैट स्लैब होती है या एक ऐसी स्लैब जिसके चारों एज डिसकंटिन्यूअस हो, मतलब वो फ्री हो, सिंपली सपोर्टेड हो, तो जब सेंटर पर लोड लगता है तो उसके कॉर्नर्स क्या होने लगते हैं? अपलिफ्ट होने लगते हैं। तो इस अपलिफ्टिंग को रोकने के लिए हम कौन सा रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं? उसमें टॉर्जन रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। और बेंडिंग को रोकने के लिए कौन सा रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं? मेन रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं किसी भी स्लैब में। ब्लैंक स्लो डाउन द केमिकल रिएक्शन ऑफ हाइड्रेशन। जब हम सीमेंट में वाटर मिलाते हैं
तो वाटर मिलने के कारण जो केमिकल रिएक्शन होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन बोलते हैं। तो एक ऐसा केमिकल एजेंट जो हाइड्रेशन को स्लो कर देता है वो क्या कहलाता है, रिटार्डर। ओके, इसका आंसर क्या होगा, रिटार्डर। तो एज अ रिटार्डर किसका उपयोग करते हैं, जिप्सम सीमेंट में एज अ रिटार्डर वर्क करता है। प्लास्टिसाइज़र क्या होते हैं, प्लास्टिसाइज़र या सुपर प्लास्टिसाइज़र ऐसे केमिकल एजेंट्स होते हैं जो हमारी सीमेंट कंक्रीट की वर्केबिलिटी को बढ़ा देते हैं। और एक्सीलेटर ऐसे केमिकल एजेंट्स होते हैं जो हाइड्रेशन के रेट को इंक्रीज कर देते हैं, वो क्या कहलाएंगे, एक्सीलेटर। इज हाउस ब्लैंक्स इज हाउस्ड इन स्प्लिट शोल्डर ऑफ किंग पोस्ट ट्रस्ट। जो किंग पोस्ट ट्रस्ट में ढलुआ स्कंदों में होते हैं, जो इसमें सिंपल सी किंग पोस्ट ट्रस्ट की जो किंग पोस्ट होता है उससे कौन कनेक्टेड रहता है, प्रिंसिपल राफ्टर कनेक्ट रहता है और उसके हेड्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल राफ्टर एंड दियर हेड्स। जनरली हम जो घरों में स्लोप्ड रूफ का उपयोग करते हैं तो दो प्रकार के ट्रस का उपयोग करते हैं, एक होता है किंग पोस्ट ट्रस और दूसरा कौन सा होता है, क्वीन पोस्ट ट्रस। यदि हमारा जो स्पान हो वो 5 से 9 मीटर के बीच में हो तो कौन सा ट्रस उपयोग करेंगे, किंग पोस्ट ट्रस। और यदि यह स्पान 9 से 14 मीटर के बीच में होता है, 9 to 14 मीटर के बीच में, तो क्वीन पोस्ट ट्रस वहाँ पे क्या किया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा। हाउ मैनी ब्रिक्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर 1 क्यूबिक मीटर ऑफ ब्रिक मैसनरी। 1 क्यूबिक मीटर ब्रिक मैसनरी में कितनी ईंट या ब्रिक्स उपयोग किया जाएगा, तो इसका आंसर होगा 500। यदि 2 क्यूबिक मीटर का पूछा जाता तो कितना होता, 1000। मतलब यदि 1 क्यूबिक मीटर में आपको ब्रिक वर्क करना है तो उसमें 500 ब्रिक की ज़रूरत होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज्ड फॉर मेजरिंग वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट एनी पॉइंट इन अ पाइप। कोई भी पाइप है और उसमें वाटर फ्लो हो रहा है तो उस फ्लो की वेलोसिटी को मेजर करना हो तो कौन सी डिवाइस का उपयोग किया जाएगा। पहला ऑप्शन है पेटॉट ट्यूब, बिल्कुल सही आंसर है। किसी भी पाइप में फ्लो की वेलोसिटी को मेजर करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, पेटॉट ट्यूब का। वी नॉच बेसिकली एक ऐसी डिवाइस होती है जिसका उपयोग किसी भी ओपन चैनल का डिस्चार्ज मेजर करना हो तो किसका उपयोग करेंगे, वी नॉच का। डिफरेंशियल यूट्यूब, डिफरेंशियल यूट्यूब एक प्रकार का मैनोमीटर होता है जिसका उपयोग एक पाइप में किन्हीं दो पॉइंट पर प्रेशर डिफरेंस या दो पैरेलल पाइप के बीच में कितना प्रेशर का डिफरेंस है उनको मेजर करने के लिए किया जाता है। मैनोमीटर भी एक प्रकार की डिवाइस होती है जिसका उपयोग, जिसमें मरकरी एज अ हैवी लिक्विड उपयोग किया जाता है और इसका उपयोग किसी भी पाइप में जो फ्लो का प्रेशर कितना है उसको मेजर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो यदि अपन को वेलोसिटी मेजर करना है फ्लो की पाइप में तो कौन सी डिवाइस उपयोग की जाएगी, पेटॉट ट्यूब। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ व्हीकल इन पेंट्स। जो हमारे पेंट होते हैं जिनका उपयोग अपन दीवारों की पुताई करने के लिए करते हैं, इनमें कौन एज अ व्हीकल की तरह उपयोग नहीं किया जाता है। सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हीकल होते क्या हैं आखिर। व्हीकल पेंट में मिलाए जाने वाले ऑयली मटेरियल होता है जो उसको पेंटिंग को इजीनेस बनाता है। मतलब व्हीकल एक ऐसा एजेंट है या ऑयली मटेरियल है जो पेंट की वर्केबिलिटी को इंक्रीज करता है, वो क्या है, या उसके फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, वो क्या कहलाता है, व्हीकल। तो इसमें लिंसिल्ड ऑयल एज अ व्हीकल उपयोग किया जाता है, टंग ऑयल का भी उपयोग एज अ व्हीकल किया जाता है और पॉपी ऑयल का भी उपयोग एज अ व्हीकल किया जाता है। लेकिन जो टर्पेंटाइन ऑयल होता है पेंट में एज अ थिनर उपयोग करते हैं। यदि हमें कोई भी हमारा पेंट है उसको पतला करना हो, थिन करना हो, तो उसमें तारपीन का तेल मिला देते हैं। इस वजह से टर्पेंटाइन ऑयल क्या है, एज अ थिनर वर्क करता है। तो यहाँ पे व्हीकल क्या नहीं होगा, टर्पेंटाइन ऑयल। 4 नंबर ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड इन हैंड पंप। जो हमारे हैंड पंप होते हैं उनमें निम्नलिखित में से कौन सा पंप उपयोग किया जाता है। तो इसका सबसे कॉमन पंप होता है रेसिप्रोकेटिंग पंप। इसका आंसर क्या होगा, रेसिप्रोकेटिंग पंप।
विच ऑफ द फॉलोइंग सीमेंट इज़ सूटेबल फॉर मास कॉन्क्रीटिंग। जहाँ पे हमें मास कॉन्क्रीटिंग करनी हो तो वहाँ पे कौन सा सीमेंट सबसे ज़्यादा सूटेबल होता है। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि मास कॉन्क्रीटिंग कहाँ पर होती है। यदि अपन किसी डैम या बियर बैराज का निर्माण कर रहे हैं, चूँकि एक हैवी हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स हैं, तो इनमें जो कॉन्क्रीटिंग की जाती है वो क्या कहलाती है, मास कॉन्क्रीटिंग। और जहाँ पे मास कॉन्क्रीटिंग कर रहे हों वहाँ पे एक ऐसे सीमेंट का उपयोग करते हैं जिसका हीट ऑफ हाइड्रेशन कम हो और उसका हाइड्रेशन की रेट या हीट जनरेशन की रेट भी क्या हो, स्लो हो। तो इसके लिए सबसे परफेक्ट एग्जांपल क्या होगा, पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। क्या होगा इसका आंसर, पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड फॉर एस्टिमेटिंग कॉस्ट डेप्रिसिएशन। मतलब किसी भी स्ट्रक्चर की, बेसिकली सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर का डेप्रिसिएशन को या मूल ह्रास को निकालना हो तो कौन सी मेथड उपयोगी होती है। सबसे पहले बात करते हैं अपन डेप्रिसिएशन क्या होता है। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ है या कोई भी बॉडी है या कोई भी स्ट्रक्चर है तो समय के साथ उसकी कीमत कम होती जाती है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। मान के चलो मैंने आज एक मोबाइल ख़रीदा 5,000 रुपये का, तो जैसे जैसे मैं इसका उपयोग करता जाऊंगा उसकी कीमत क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। इसको अपन क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने की कौन कौन सी मेथड हो सकती हैं। सिंकिंग फंड मेथड ओनली। सिंकिंग फंड मेथड का उपयोग डेप्रिसिएशन को एस्टिमेट करने के लिए किया जाता है। स्ट्रेट लाइन मेथड का भी उपयोग किया जाता है। कांस्टेंट परसेंटेज मेथड का भी उपयोग किया जाता है। जिसमें जितनी भी मेथड है इन सभी मेथड का उपयोग किसके लिए किया जाता है, डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए। Which of the following is a type of bond which consists of alternate course of header and stretcher arrangement? निम्नलिखित में से एक कौन सा बॉन्ड है जिसमें अलग अलग लेयर्स में एक अल्टरनेट लेयर स्ट्रेचर की होगी फिर एक हेडर की होगी। तो इसका उदाहरण क्या होगा, इंग्लिश बॉन्ड। मतलब इंग्लिश बॉन्ड ब्रिक मैसनरी का एक ऐसा बॉन्ड होता है जिसमें अल्टरनेट कोर्स होती हैं स्ट्रेचर की और हेडर की। तो इसका आंसर क्या होगा, इंग्लिश बॉन्ड। अब फ्लेमिश बॉन्ड क्या होता है। फ्लेमिश बॉन्ड भी एक प्रकार का मैसनरी बॉन्ड होता है। इसमें केवल डिफरेंस यह है कि इसमें ईच कोर्स में हेडर और स्ट्रेचर अल्टरनेटिवली अरेंज किए जाते हैं। ओके, तो ये क्या होगा, फ्लेमिश बॉन्ड। प्लिंथ कोर्स क्या होती है कि जो प्लिंथ लेवल पे जो कोर्स प्रोवाइड की जाती है ब्रिक मैसनरी की, तो वो क्या होगी, प्लिंथ कोर्स। और स्ट्रिंग कोर्स कहाँ पे प्रोवाइड की जाती है, एक प्रकार की, मतलब ये क्या होती है, डेकोरेटिव कोर्स होती है स्टोन की, उसे क्या बोलते हैं अपन, स्ट्रिंग कोर्स। विच केमिकल इंडिकेटर टर्न वाटर इनटू पिंक कलर इफ पीएच इज मोर देन 8.3। यदि वाटर की पीएच वैल्यू 8.3 से ज़्यादा हो और उसमें एक केमिकल इंडिकेटर मिलाया जाए उस वाटर में तो उसका कलर पिंक हो जाता है, वो कौन सा इंडिकेटर है। तो इसका आंसर क्या होगा, माफ़ कीजिए, फिनोप्थिलीन। आंसर क्या होगा इसका, फिनोप्थिलीन। विच इक्वेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब निम्नलिखित में से कौन सी इक्वेशन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर बेस्ड है। तो इसका आंसर क्या होगा, कंटिन्यूटी इक्वेशन। यदि ये क्वेश्चन ऐसा होता कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो इसका आंसर क्या होगा, बर्नौलीज इक्वेशन। बर्नौलीज इक्वेशन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे वर्क करती है और कंटिन्यूटी इक्वेशन किस पे करती है, कंजर्वेशन ऑफ मास पर। द यूनिट वेट ऑफ सॉइल एट 0 ईयर बॉइड्स डिपेंड्स अपॉन द। 0 ईयर बॉइड्स पर जो बॉर्डर का वेट होता है वो किस पर डिपेंड करता है, ऑल ऑफ द अबव, यूनिट वेट ऑफ वाटर ओनली, वाटर कंटेंट ओनली, स्पेसिफिक ग्रेविटी ओनली। तो इसके आंसर क्या होंगे, सभी होंगे। इन तीनों चीज़ों पे 0 ईयर बॉइड लाइन पर सॉइल का यूनिट वेट डिपेंड करता है। यूनिट वेट ऑफ वाटर पे भी डिपेंड करता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी पे भी डिपेंड करता है और वाटर कंटेंट पे भी डिपेंड करता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो कृपया इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।